जैसे तोतली आवाज में बोलता हुआ कोई बेटा बेटी जब माँ की गोद में आता है तो उसको हाथ में लेके माँ अपने सीने से चिपकाती है। उस समय माँ को जो सुख मिलता है उसको कहते हैं मन का सुख। अगर दो मित्र कई दिनों के बाद मिले तो एक दूसरे को देख के गदगद हो जाते हैं और गले लग जाते हैं, इसको कहते हैं मन का सुख। अगर कोई कभी कुछ पंक्तियां लिखे और वो सुनाए और सामने से आवाज आए वाह, तो कभी गदगद हो जाते हैं, इसको कहते हैं मन का सुख। कोई अर्थशास्त्री चिंतन करे और ठीक ढंग से किसी समस्या का सॉल्यूशन निकाल के दुनिया को बताए और लोग कहे कि अर्थशास्त्री है, तो उसको कहते हैं, उसको जो आनंद मिलता है उसको कहते हैं मन का। एक नहीं, कई क्षेत्रों में हो सकता है। मैं घटना सुनाता हूं आपको। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं और मैं इस क्षेत्र में विशेषज्ञता भी नहीं रखता, लेकिन जब मध्य प्रदेश एक था, मैं बीजेपी की यूथ विंग में काम करता था, युवा मोर्चे में। हमारा एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैं बोला। बोलने के बाद हम लोग ट्रेन से आते जाते थे, तो ट्रेन में समय था, तो हम एक कमरे में आराम कर रहे थे। हमारे कुछ नौजवान एक बुजुर्ग सज्जन को लेके आए और कहा आपके भाषण से बड़े प्रभावित है, आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने उठ के उनका स्वागत किया, बैठे। फिर मैंने कहा बताइए चर्चा क्या करना चाहते हैं। तो उनने कहा ये 85-86 की बात है। उन्होंने कहा कि बेटा देश की हालत बड़ी खराब है। मैंने कहा बात तो सही कर रहे हैं। बोलिए खराब हालत देख के मैं बहुत दुखी हूं। तो मैंने कहा व्यथित तो मैं भी बहुत हूं। तो फिर उनने अगले शब्द कहा कि उस व्यथा से व्यथित होकर बेटा मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो पंक्तियां तुम्हें सुनाना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि मर गए ये तो कवि हैं। जब उस समय कविता सुनने का मूड बिल्कुल नहीं था मेरा, तो मैंने कहा कि मैं कम समझता हूँ कविता। हमारे अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, विजेंद्र सिंह ने कहा इनको सुनाइए, ज़्यादा ढंग से समझेंगे। तो विजेंद्र जी ने लेटे लेटे कहा कि नहीं ये शिवराज ज़्यादा सोचता है, आप इसी को सुनाइए। तो मैं बैठ गया, मैंने कहा सुनाइए। उन्हें पंक्तियाँ सुनाना शुरू किया। तो जब कोई कवि पंक्ति सुनाए तो कम समझ में आए चाहे ना आए, आपको कहना पड़ता है सम्मान रखने के लिए कि क्या वाह वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। तो हम भी कह रहे थे वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। अब ये कहते कहते मेरे हाथ में पानी का गिलास आ गया, बगल में रखा, तो मैं एक एक घूंट करके पानी पी रहा था। कविता लंबी हो गई, वो खत्म नहीं हो रही थी। तो मैंने एक घूंट पानी पिया और मेरी नज़र मिली मेरे मित्र से। वो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कवि वर के मुंह पे चला गया। अब मुझे भी ठसका लग गया, आंख में पानी, नाक में पानी, जैसे तैसे सामान हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब ये क्या कहेंगे, कहेंगे कि इसमें तो कोई सामान्य शिष्टाचार भी नहीं है, मैं करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो दोनों घुटना टेक के उनके सामने बैठ गया और दोनों हाथ जोड़ के मैंने कहा कि मुझे माफ कीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। अब ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख है मन का सुख, और ये मनुष्य को चाहिए। कोरा अर्थशास्त्र मनुष्य को सुखी नहीं कर सकता। तो हम जब मनुष्य का विचार करें तो मन का सुख भी चाहिए था। फिर तीसरी चीज और हमारे देश में कही गई कि मनुष्य बुद्धि भी है, बुद्धि का सुख भी चाहिए। अब देखिए हम सब जानते हैं न्यूटन कितने बड़े वैज्ञानिक थे। कहते हैं वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, फल टूट के जमीन पे गिरा। अब जमीन पे गिरा तो न्यूटन विचार में पड़ गए। हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिर गया, ये जमीन पे क्यों गिरा। लोग आ रहे थे, वहां से जा रहे थे, उन्होंने बुलाया लोगों को, भाई एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा मुझे। तो किसी ने कहा बताइए। कहा हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। तो कहा जमीन पे नहीं गिरता तो कहां जाता। अरे बोल ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं अटका। तो लोगों ने सोचा ये तो गया काम से। अरे बरसों से देखते चले आ रहे, फल टूटता तो जमीन पे ही तो गिरता है। लेकिन न्यूटन नहीं माने, वो सोचते रहे और अंततः उन्होंने खोज लिया पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है और पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ इसलिए आकर्षित करती है, इसलिए फल टूटता तो जमीन पे गिरता है। इस सिद्धांत को खोज के न्यूटन को जो सुख मिला उसको कहते हैं बुद्धि का सुख। आर्किमिडीज जो यूरेका कह के कैसे बिना कपड़ों के निकल गए थे,
द्रव्य की उछाल शक्ति का सिद्धांत खोज के। तो मनुष्य जिज्ञासु है, अलग अलग चीजों का खोजेगा, अनुसंधान करेगा। आप भी कई नए सिद्धांत अर्थशास्त्री खोजते हैं। ये चाहिए, ये दुनिया के लिए भी जरूरी है और ये मनुष्य के समाधान के लिए भी जरूरी है। तो ये सुख भी चाहिए। लेकिन एक और चौथी बात कही भारत ने, जब मनुष्य आत्मा भी, इसलिए आत्मा का सुख भी चाहिए। अब कोई आत्मा माने न माने, मैं वो आत्मा की बात नहीं कर रहा कि रात में आगे के दिन में सता दिया। मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं कि हम जो यहाँ बैठे हैं, कई बार हम दो होते हैं, एक बाहर का शिवराज, एक अंदर का शिवराज। जो अंदर का शिवराज वो सही दिशा में चलता है, कोई गलत काम ना करें, ठीक काम करें। लेकिन बाहर का कई बार गड़बड़ करता है कि यार झूठ बोल दो क्या फर्क पड़ता है, गलत रास्ता अपना लो क्या होने वाला है। ये द्वंद्व हर एक के मन में होता है, हर एक के मन में होता है। मैं एक घटना आपको और सुनाता हूं, ज्यादा टाइम तो नहीं होना। मैं एक घटना, और मैं सही घटना आपको सुना रहा हूं। हमारा गांव नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा जी बहुत पवित्र नदी है। तो जब बरसात में बाढ़ आती थी, तो नर्मदा जी में जब बाढ़ आती थी गांव में, जब तक घर में पानी ना घुस जाए तो बहुत आनंद आता था। तो बाढ़ के दृश्य देखते थे। एक दिन शाम के समय बाढ़ के दृश्य हम देख रहे थे। पानी किनारे से ऊपर आने वाला था, थोड़ा सा किनारा बचा था, अंधेरा होने वाला था। अचानक एक बेटी का पैर फिसला और वो नदी में बहने लगी, उफनती हुई नदी। चिल्लाए सब बचाओ बचाओ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दौड़ के बच्ची को बचा के लाए। लेकिन हमने देखा एक आदमी दूर से दौड़ के आया, कूदा और 1.5 किलोमीटर दूर तक डूबते डूबते भी उस बच्ची को जैसे तैसे ठेल के किनारे ले आया।